उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां अपने तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते प्रदेश के किसी न किसी जिले के दौरे पर रह रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव नोएडा में रैली करने के बाद ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर चुनावी मोड में नजर आए। अब बसपा ने भी हाथरस में चुनावी जनसभा कर प्रदेश में अपनी मौजूदगी का पूरे ताकत के साथ एहसास करवाया है। लेकिन बसपा की रैली के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हुई तो वह आकाश आनंद के द्वारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहने की बात थी। इस जनसभा में आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ को भी जमकर कोसा, लेकिन आकाश आनंद का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर दिया गया बयान ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद का ये बयान भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा और कांग्रेस सपा के लिए समीकरण बिगाड़ने वाला है। तो आइए फिर जानते हैं इस वीडियो में कि आकाश आनंद के बयान के मायने क्या है और प्रदेश की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा और इससे वोटर कितने प्रभावित होंगे। यूपी की राजनीति में साल 2014 के बाद से बसपा पूरी तरह से इनएक्टिव मोड में है। मायावती के पूरे राजनीतिक करियर में इतना ढलान उनका खुद का और पार्टी का कभी नहीं रहा। पार्टी का काडर लगातार कमजोर होता गया। यूपी में बसपा के नेपथ्य में जाने से दलित राजनीति में एक नए चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर रावण का उभार भी हो गया। नेताओं ने पार्टी छोड़ी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया। मीडिया में खूब शोर हुआ कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आकाश आनंद को पद मिला, मंचों पर भाषण देने का मौका मिला। शुरू में लगा कि बहुत दिनों बाद बसपा में कोई खुलकर बोलने वाला नेता आया है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी पर बयान दिया तो मायावती ने उन्हें इमेच्योर बताते हुए पार्टी से बाहर कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी ज्वाइन कराई और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया। अब आकाश आनंद को पार्टी के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। बीते दिनों आकाश आनंद की लॉन्चिंग भी कुछ ऐसे ही हुई। पार्टी में दोबारा आने के बाद हाथरस में उनका ये पहला इस तरीके का चुनावी जनसभा था जिसे वो संबोधित किए। आकाश आनंद ने अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी अपने आप को सख्त प्रशासक मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बखान करते हैं, लेकिन इनकी पुलिस वर्दी के आड़ में गुंडाई कर रही है। इसी तरह विज्ञापन को लेकर भी आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ सरकार को खूब सुनाया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया तो पूरे जनसभा का माहौल मानो जैसे बदल गया हो। राजनीति के जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद का ये बयान बीजेपी से ज्यादा सपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द है। कैसे, इसे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली बात, यूपी की राजनीति में बसपा को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ये बात राजनीतिक गलियारों और वोटरों के बीच है। बसपा को अगर अपने ऊपर से ये टैग हटाना है तो पार्टी के नेताओं को बीजेपी के प्रति जो नरमी है उसमें बदलाव लाना होगा, सरकार के खिलाफ आक्रामक होना होगा। दूसरा, सपा को यह दिखाना होगा कि पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। बसपा को अपने कोर वोटरों को यह दिखाना होगा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि आकाश आनंद का यह तेवर कितना रंग दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यूपी में चुनाव चढ़ना शुरू हो गया है। अब आकाश आनंद के इस बयान से सपा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये भी जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी यूपी में पिछले 10 साल से सत्ता में है। इस दौरान पेपर लीक, बेरोजगारी, विकास, क्राइम और तमाम तरह की नाराजगियां जनता को प्रदेश सरकार से है। ऐसे में बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो हर हाल में बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट बैंक है जो हर चुनाव में निर्णायक की भूमिका अदा करता है, अगर बसपा मजबूती के साथ सक्रिय होती है तो ये फ्लोटिंग वोट बैंक बसपा के खाते में भी जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिसकी अपनी जाति में पैठ मजबूत है, जैसे सुभाषपा है। राजभर जाति में इनकी बढ़िया पैठ है जिसका लाभ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिलता है। इसी तरीके से निषाद पार्टी है जिसका निषाद समाज में अच्छा पैठ है। इसी तरह यूपी में केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल है, पल्लवी पटेल का अपना दल है और इंडिया गठबंधन में जाने की जोर आजमाइश कर रहे AIMIM के असुद्दीन ओवैसी को अगर कांग्रेस सपा गठबंधन में जगह नहीं मिलता है तो उन्हें भी बसपा को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सिर्फ न विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाएगी बसपा, बल्कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती है।
बसपा अगर इस तरह से गठबंधन करके चुनाव में जाती है तो बसपा के कोर वोट बैंक में एक तरह से विश्वास आएगा। भले ही पार्टी सरकार बना पाए या नहीं, लेकिन अपने वोटरों के बीच एक विश्वास तो बना लेगी। दूसरी तरफ ओवैसी के साथ आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, जिसका फायदा भी बसपा को होगा। लेकिन अगर बसपा इन समीकरणों के साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जाती है तो इंडिया गठबंधन के बड़े वोट बैंक चंक मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी लग सकती है और फ्लोटिंग वोट बैंक यानी जो सरकार से नाराज है तो फिर बीजेपी के लिए काम आसान हो जाएगा। इसलिए आकाश आनंद के तेज होने से बीजेपी को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्योंकि पिछले चुनाव में बसपा के ढीले पड़ने की वजह से दलित वोटरों का एक बड़ा चंक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिला था, जिसने 2024 की लोकसभा की जीत में बड़ी भूमिका अदा की थी। बीजेपी इस समीकरण की वजह से खुश है कि बसपा के एक्टिव होने से आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरंग बट्टू दुनिया। धन्यवाद।